सर मैं इस वक्त धरने के शुरा के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे आए हुए शुरा से बात करेंगे कि ये लोग वहाँ कराची से निकले थे और लाहौर में इनका पड़ाव है। पीपल पार्टी और नून लीग वगैरह सब लोग इनके साथ हैं इस वक्त जमात में। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो आप लोग धरने में आए हैं, कहाँ से चले हैं और कहाँ पे? अब कराची से चले हैं, लाहौर आए हैं, इस्लामाबाद जाएंगे। आगे आप लोगों का कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद जाएंगे। तो धरने के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हुकूमत ने कहा था हम तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, लेकिन यहाँ तो पता लगा कि खाना पीना सब कुछ आप लोग खुद कर रहे हैं। हम आप कुछ सब कुछ अपने वास से कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुकूमत ने किया है। क्या धरने के हवाले से क्या कहेंगे? क्या मुतालबा है हुकूमत से आपका? हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम का वोट चुराया गया है। 2018 के आम इंतखाबात में इतनी बड़ी धांधली करके नाअहल को हुकूमत दी गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा मुल्क और उसकी माईशत डूब रही है। ताजिर, हारी, मजदूर सारे परेशान हैं और इस मुल्क के वजीर आज़म जैसा इंतहाई मुक़द्दस हाउस, उसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया। कंजरियाँ वहाँ जाकर बैठ रही हैं और तरह तरह की डांसें कर रही हैं, फ़ोटो खिंचवा रही हैं। ये इस मुक़द्दस जगह की इज़्ज़त को पामाल करने के ख़िलाफ़ और जाली हुकूमत नाअहल वजीर आज़म के ख़िलाफ़ हम मार्च कर रहे हैं। कराची से निकले हैं, हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला है, चप्पे चप्पे फूल बरसा रहे हैं, लोग सारे रोडों पे खड़े हुए इस्तकबाल कर रहे हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहु अलैहि के साथ पूरे मुल्क की अपोजिशन सारी साथ है, आवाम साथ हैं, ताजिर साथ हैं, डॉक्टर, वकला सब अल्लाह के फजल से आवाम की कुव्वत से हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और इंशाअल्लाह जब तक ये छुट्टी नहीं करेगा, इस्तीफा नहीं देगा, ये हुकूमत ख़त्म जाली नहीं होगी, वापस नहीं होंगे। हमने खाने पीने का पूरा राशन लिया हुआ है। अगर कायद मोहतरम ने ऐलान किया कि 3 महीने यहाँ रुकना है तो 3 महीने नहीं, 1 साल तक के हमने अपना इंतज़ाम किया हुआ है। और इंशाअल्लाह 1 साल से पहले अगर कायद हुकूमत ने फरमाया कि नहीं उठना तो हम नहीं उठेंगे जब तक ये नाअहल यहाँ से मुल्क से चला न जाए कहीं, या इसको कहीं लटका न दें। इमरान खान जो है वो खुद कहते हैं जी, इमरान खान इस वक्त खुद कहते हैं कि ये मदीने की रियासत हम इसको बनाएंगे। तो आप समझते हैं कि ये वाकई मदीने की रियासत बनेगी? मदीने की रियासत बिल्कुल भी नहीं आया। मदीने की रियासत वालों का एक चेहरा होता है, एक शबाहत होता है। ये मदीने की रियासत के बकवास कर रहे हैं। ये तो अपने जगह में है। हम पाकिस्तान की आवाम ये नियाजी 11 जो हमें नज़र आ रहे हैं, इनको बिल्कुल हमने पहले ही से मुस्तरद किया है और मुस्तरद करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। और हमने आहद किया है अपने कायदे जमीयत के साथ, हम इस्लामाबाद अभी निकलेंगे, जाएंगे। जैसे भी मौलाना का आर्डर है उस आर्डर को तकमील करने के लिए हमारे जान माल सब उसके लिए कुर्बान। वो इस मुल्क में वाहिद लीडर है कि आज तक उसने न करप्शन उससे साबित है, न कोई चीज़ उससे साबित है। लिहाजा हम पागल नहीं है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ अतराफ से निकले हैं, अपने जेब के खर्चे से निकले हैं, किसी ने हमें फंड नहीं दिया है, कोई चीज़ नहीं दिया है। हम वहाँ से निकले हैं और इस निकलने को हम अपने लिए सादत समझते हैं और इस सादत को समझकर हम इस्लामाबाद जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नियाज़ी के हुकूमत को गिराएंगे, फिर वापस आएंगे इंशाअल्लाह। एक टके का लाख नजीब, एक टके का लाख नजीब, 1 रुपए का 2 न्याजी, बंदर की रंग बंदर की शान। अब लेंगे हम आजादी, अब लेंगे हम आजादी, इस्लामाबाद जाके हम आजादी लेंगे, हम आजादी, हर हाल में लेंगे, आजादी, आजादी, नियाज़ी से लेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर आप नवाज शरीफ के भी हालत जिस तरह सबके सामने है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मौलाना फजलुर रहमान से एक ही दरख्वास्त है कि आप वहाँ जाके जो इसने पिछले जो तकरीरें की है ना, बस वो जो है ना वो लाइव बार बार दिखाते जाए इसको। इसने क्या क्या वादे किए कौम से, क्या क्या इसने बकवास किया है, कैसे वज़ीर आज़म को घसीटो पकड़ो बाल निकालो, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पुरअमन आ रहे हैं और पुरअमन रहेंगे इंशाल्लाह।
इसमें मौलाना फजल रहमान और ये हमारे पहले भी इत्तेहादी थे हुकूमत में, अब भी हमारे इत्तेहादी हैं। मियां नवाज शरीफ की खिदमत हुकूमत में इन्होंने मिलकर बहुत जदोजहद की, इसमें इन लोगों का पसीना शामिल है। इस मुल्क की तरक्की को, कारवां को सफ़र पे शुरू कर दिया था, अब एक अनाड़ी को लाकर बैठा दिया। जब आप सफ़र कर रहे हैं किसी गाड़ी में, एक अनजान बंदे को बैठा देंगे, पिछली सवारी जो अपनी मंजिल तक नहीं जाएंगी वो कहीं ना कहीं गिर जाएंगी या वो मर जाएंगी। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। पहली बात तो ये है, जो हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, हमें आज तक उसकी समझ नहीं आ रही कि वो केसेस है क्या। ठीक है, उसको जलावतन किया, वो उस वक्त जो बाहर के केस थे अब वो निकाल रहे हैं। चोई शुगर मिल जो 7 साल से बंद है उसमें उसको गिरफ्तार किया, नैब की कस्टडी में थे। जब पहले गिरफ्तार थे तो फिर नैब को उसको अपनी कस्टडी में लेने की क्या जरूरत पेश आई, नंबर 1। नंबर 2, 13 दिन में ऐसा क्या किया गया कि वो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नंबर 3, मरियम नवाज का क्या कसूर है कि उसको उसके बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, अगर दी गई तो फिर रात को लाए और सुबह 5 बजे जबरन उसको वापस जेल में ले गए। नंबर 4, मौलाना फजल रहमान के साथ, मौलाना फजल रहमान का मियां साहब से के साथ जो राब्ता था, इन्होंने नैब की कस्टडी में देकर वो उसको बंद करने की कोशिश की गई, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना साहब के साथ खड़े हैं और मेरे कैद का हुक्म है, मैं बहावलनगर से आया हूँ और मैं इसके साथ रहूंगा और मेरी दुआ है कि मेरे कैद को अल्लाह से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अगर नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप इसमें किसको ब्लेम करेंगे? अगर मियां साहब, पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कैद को सेहत अता फरमाए और इस कौम की और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ को कुछ होगा, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। पंजाब में महमूद खान चकजई साहब ने और मौलाना फजल रहमान, असद यार वली, जितने अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने कहा पहली दफ़ा पंजाब की धरती में कोई शेर पैदा हुआ है जिसने हक और सच की बात की है, और मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये लीडर कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ होगा तो मियां शहबाज शरीफ का हुक्म है कि हम हर खतरे से टकरा जाएंगे, हर खतरे से टकरा जाएंगे। इसका जिम्मेदार चेयरमैन नैब और मौजूदा हुकूमत होगी। आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त अंदाजे के मुताबिक कितने शुरका जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? मुझे उर्दू नहीं आता। आप बता सकते हैं इस वक्त शुरका में कितने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 36 और 38 हज़ार लाखों से सिर्फ ये गाड़ी आई हुए हैं। लाख 38,000 नहीं है, तकरीबन 8 लाख जो है हमें सखर से आ रहे हैं, सखर सिंध से, तो 5-6 लाख उधर से। अभी जो मुल्तान में पहुंचे उधर 8 लाख, अभी जो इधर पहुंचे लाहौर में तो और ज्यादा, तकरीबन 15 लाख हो गए इंशाल्लाह। डायरेक्ट आपने इस्लामाबाद जाना है कि रास्ते में और भी पड़ा हुआ है? नहीं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जाना है पड़ेगा। तो इस्तीफे के अलावा कोई और मुतालबा? और मुतालबा तो यही है, तो गोनियादी को वो यानी इस्तीफा लेके जाना है, इसके अलावा कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं। अच्छा, अगली और भी जो मुतालबात हैं जो हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया है, वो जो है इलेक्शन नहीं कराया जाए बिना फौज के अलावा, और जो वकोला डॉक्टर हजरात हैं और गरीब लोग हैं, ये महंगाई भी दूर करे। आप मुझे बताएं भाई, अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप उसमें किसको देखते हैं कि अगर कोई और पार्टी, पीपल पार्टी, नून लीग में से कोई बनता है तो आप किसकी हिमायत करेंगे? हम मौलाना फजल रहमान की हिमायत करते हैं। मौलाना फजल रहमान इंशाल्लाह इस काबिलियत है मौलाना फजल रहमान, और न्याजा और किसी से भी नहीं चला मुल्क। नवाज शरीफ साहब ने भी मुल्क सही चलाया, लेकिन इतना महंगाई नहीं था जितना इसने महंगाई किया है। पहले गरीब लोग को जितना इसने रिलीफ दिया है नवाज शरीफ ने दिया। आज तक इसने तो न्याजी नहीं आया है, तो 6 महीने का इसने वादा कर रखा था, 6 महीने उसके कहाँ गया है? 120 दिन 28 दिन का धरना दिया इस्लामाबाद में, उसने वादा किया था 128 दिन का धरना उसने दे के क्या सब्ज बाग दिखाए थे आवाम को, कहाँ गए उसका ये झूठे वादा करके उसने उसने इलेक्शन नहीं जीते थे, उसने सिलेक्टेड हुकूमत किसी ने उसको बिठा दिया। अनाड़ी को, क्रिकेटर को क्या पता मुल्क चलाने का। अच्छा, हुकूमत ने वादे किए थे कि हम इनको जो है यहाँ पे खाना पीना और सहूलियात तमाम फराहम करेंगे, तो आपके वो भी यहाँ पे दी गई हैं कि ये सब आपने अपने खुद ही किया? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने भी हमें दिया है, और मौलाना फजल रहमान ने ये पूरे जो सिस्टम बनाया उसने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया हमें। जो भी दिया है हमें मौलाना फजल रहमान ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया।
तो जी नाजरीन, धरने में मौजूद शुरका से हम लोगों ने बात वगैरह की है। उनका साफ साफ पैगाम है इमरान खान के लिए कि इस्तीफे से नीचे कोई मुतालबा नहीं है, इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा। ये लोग यहाँ पे मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं और जो हुकूमत ने यहाँ पे इनके साथ कहना है कि इनका कहना है कि हुकूमत ने जो इनके साथ वादे किए थे कि जी इनको यहाँ पर खुराक वगैरह पानी वगैरह फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इनको उनमें से कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे इनके ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो है खाने पीने का निज़ाम और पानी वगैरह का निज़ाम सब कुछ किया हुआ है यहाँ इन्होंने। और यहाँ पे जो है तंबू वगैरह के साथ पार्किंग में इनको जगह दी गई है। जो ग्रेटर इकबाल पार्क है इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है इनको, मतलब वहाँ पे क़याम वगैरह करने की। अगला पड़ाव जो है इनका इस्लामाबाद में है और ये अपने कायद के पीछे हैं कि उनके लब्बाइक कहने के लिए तैयार हैं कि हम लोग अपने कायद के पीछे लब्बाइक कहेंगे, बेशक हमें 1 महीना 2 महीना या हमें 1 साल तक रुकना पड़े, हम जो है इस्तीफ़ा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। इसी वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त। वकार अली, देखते रहे पिन पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।